हज़रत इब्राहीम की वफ़ात कब और कैसे हुई? मंक़ूल है कि हज़रत इब्राहीम ने एक दफ़ा एक फ़रिश्ते से मुलाकात की। इससे दरियाफ़्त किया कि तुम कौन हो? इसने कहा कि मैं मुल्कलमूत हूँ। आपने पूछा क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपनी वो सूरत मुझे दिखाओ जिससे तुम मोमिनों की रूह कब्ज़ा करते हो? कहा अच्छा मेरी जानिब से ज़रा मुँह फेर लीजिए। हज़रत इब्राहीम ने मुँह फेर लिया। फिर जब नज़र की तो देखा कि एक खूबसूरत और खुश लिबास हसीन नौजवान है जिसके बदन से खुशबू आ रही है। आपने फरमाया कि अगर मोमिन तुमको बग़ैर हुस्न व जमाल के ना देखे तो उसके लिए यही बेहतर है। फिर कहा कि क्या मुमकिन है कि तुम मुझे अपनी वो सूरत दिखाओ जिससे तुम फाजरों की रूह कब्ज़ा करते हो? मुल्कलमूत ने कहा कि आप इसको देखने की ताकत नहीं रखते। हज़रत इब्राहीम ने कहा मैं देख सकता हूँ। कहा बेहतर है कि मेरी जानिब से आप मुँह फेर लीजिए। थोड़ी देर के बाद जब हज़रत इब्राहीम ने निगाह की तो एक मर्द सियाह शक्ल सियाह लिबास में देखा जिसके बाल जिस्म पर खड़े हैं और बदबू आ रही है और इसके मुंह और नाक से आग और धुआं निकल रहा है। बस हज़रत इब्राहीम बेहोश हो गए। जब होश आया तो मुल्कलमूत सूरत अव्वल में नज़र आए। फरमाया है मुल्कलमूत अगर फाजर तुमको उसी सूरत में देखे तो उसके अज़ाब के लिए यही काफ़ी है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से मंक़ूल है कि रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम की उम्र 175 साल की थी। मुतबिर हदीस में मंक़ूल है कि हज़रत सारा ने हज़रत इब्राहीम से कहा कि इब्राहीम आप ज़ईफ़ हो गए हैं, खुदा से दुआ कीजिए कि एक फ़र्ज़ंद अता फ़रमाए जिससे हमारी आँखें रोशन हों, क्योंकि खुदा ने आपको अपना खलील करार दिया है। अगर चाहेगा तो वो आपकी दुआ मुस्तजाब करेगा। हज़रत इब्राहीम ने खुदा से दुआ की कि उनको एक फ़र्ज़ंद अता फ़रमाए। खुदा ने उन पर वही फरमाई कि हम एक अक़लमंद लड़का तुम्हें अता करूँगा। हज़रत इब्राहीम इस खुशखबरी के 3 साल तक मुंतज़िर रहे। फिर खुदा की तरफ से वो मौका आया कि जब हज़रत सारा ने कहा कि इब्राहीम आप ज़ईफ़ हो गए हैं और आप मौत के करीब होने को हैं, आप ऐसा करें कि खुदा आपकी मौत में ताख़ीर करे और उम्र दराज करे ताकि आप मेरे साथ लंबी ज़िंदगी गुजारें तो ज़्यादा बेहतर हो। हज़रत इब्राहीम ने खुदा से सवाल किया जैसा कि हज़रत सारा ने इल्तमास की थी। हक़ ताला ने उनको वही की कि जिस कदर चाहो तुमको ज़िंदगी अता कर दूँ। हज़रत इब्राहीम ने हज़रत सारा को ख़बर दी। इन्होंने कहा खुदा से दुआ कीजिए कि जब तक आप खुद मौत के तालिब ना हों आपको मौत ना आए। हज़रत इब्राहीम ने दुआ की और हक़ ताला ने मुस्तजाब फरमाई। जब हज़रत इब्राहीम ने दुआ की मकबूलियत की खबर हज़रत सारा से बयान की तो हज़रत सारा ने कहा खुदा का शक्र कीजिए और खाना पकवाइए और फ़कीरों और अहल हाजत को तक़सीम कीजिए। हज़रत इब्राहीम ने दावत आम की। जब लोग हाजिर हुए तो उनमें एक कमज़ोर नाबीना बूढ़ा शख्स भी था जिसके साथ इसको सहारा देने के लिए एक शख्स भी था। वो दस्तरखान पर बैठा। जब वो लुक़मा उठाकर मुंह में ले जाना चाहता तो इसका हाथ हिल जाता और लुक़मा दाहिने से बाएं हो जाता था, यहाँ तक कि एक मर्तबा लुक़मा इसकी पेशानी पर जा लगा। उसके साथी ने इसका हाथ पकड़कर इसके मुंह तक नवाला पहुंचाया। फिर इस नाबीना ने दूसरा नवाला लिया। इसका हाथ कांपा और लुक़मा इसकी आँखों तक जा पहुंचा। हज़रत इब्राहीम की निगाह उसी की जानिब थी। आपको ये हाल देखकर हैरत हुई और उसके साथी से उसके इस हाल का सबब दरियाफ्त किया। इसने कहा आप इस मर्द का जो हाल मुलाहज़ा कर रहे हैं ये कमज़ोरी और बुढ़ापे के सबब से है। हज़रत इब्राहीम ने अपने दिल में सोचा कि मैं भी अगर बहुत बूढ़ा हो जाऊँगा तो उसी मर्द की तरह हो जाऊँगा। फिर आपने दोबारा खुदा से दुआ की कि अल्लाह ताला मेरी मौत का वही वक्त बेहतर है जो मेरे लिए पहले तो मुकर्रर कर चुका था, क्योंकि इस हाल को मुशाहिदा करने के बाद मुझे ज़्यादा उम्र की ज़रूरत नहीं है। हदीस मुतबिर में हज़रत अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली से मंक़ूल है कि जब खुदा ने चाहा कि इब्राहीम की रूह कब्ज़ा करे तो मुल्कलमूत को उनके पास भेजा। कहा अस्सलामु अलैकुम या इब्राहीम। आपने सलाम का जवाब दिया। फरमाया क्या तुम इसलिए आए हो कि अपने इख्तियार से मुझे आखिरत को ले चलो या मौत की खबर लाए हो? मुल्कलमूत ने कहा कि जी मैं इसीलिए आया हूँ और आपको आपकी ख्वाहिश से खुदा की मुलाकात और आलम क़दस की जानिब दावत देता हूँ, लिहाजा कबूल कीजिए। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया कभी तुमने देखा है कि दोस्त अपने दोस्त को मार डाले? मुल्कलमूत वापस गए और कहा कि अल्लाह करीम तूने सुना जो कुछ तेरे खलील इब्राहीम ने कहा। फिर अल्लाह ताली ने उनको वही की कि हज़रत इब्राहीम के पास जाओ और कहो कि कभी तुमने देखा है कि कोई दोस्त अपने दोस्त की मुलाकात को ना पसंद करे? दोस्त वो है जो अपने दोस्त की मुलाकात का आरज़ूमंद हो। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम राज़ी हो गए और जब आप अलैहिस्सलाम मुनासिक हज से फ़ारिग़ होकर शाम की जानिब वापस गए तो वहीं आपकी रूह मुक़द्दस आलम क़दस की जानिब रवाना हो गई।